हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आज हम लोग भौतिक विज्ञान की कुछ बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे। भौतिक विज्ञान विज्ञान का वह भाग है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाएं हमारे आसपास होने वाली दैनिक घटनाएं, जैसे ग्रहों का सूर्य के प्रति चक्कर लगाना, हर वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरना, ऐसी बहुत सी घटनाएं हम डेली अनुभव करते हैं। फिजिक्स ग्रीक शब्द लिया गया है जिसका मतलब नेचर अर्थात प्रकृति होता है, इसलिए इसे प्रकृति का विज्ञान भी कहते हैं, नेचुरल फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में हम द्रव्यमान, ऊर्जा, उनकी अंतःक्रियाएं और रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पष्ट किया कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरित किए जा सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया, E = mc²। E एनर्जी अर्थात ऊर्जा है, m द्रव्य की मात्रा मतलब द्रव्यमान है, और c प्रकाश की चाल। इस तरह से द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। फिजिक्स का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है, मतलब इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण फिजिक्स का मतलब पूरी प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, प्राकृतिक घटनाओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। इसलिए यह कार्य देखा जाए तो एक तरह से असंभव लगता है, इम्पॉसिबल, लेकिन इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ लॉज हैं, जिस आधार पर अधिकतर घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। तो जिसका स्कोप तो बहुत अधिक है, लेकिन इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। माइक्रोस्कोपिक मतलब स्थूल अवस्था। स्थूल का मतलब होता है भव्य या बड़ा। इसमें हम लोग प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं में जैसे ब्रह्मांड में होने वाली बहुत सी रोचक घटनाएं, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, ग्रह के चारों ओर उपग्रहों का चक्कर लगाना, उनकी गति और उस गति का क्या कारण है, रीजन क्या है, कैसे बैलेंस बना हुआ है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसमें विशेष रूप से क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा इन घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा। इस खंड में मुख्य रूप से यांत्रिकी, उष्मागतिकी
प्रकाशिकी और वैद्युत गतिकी शामिल है। दूसरा पार्ट है माइक्रोस्कोपिक, मतलब सूक्ष्म। इस पार्ट में हम लोग आणविक, परमाणविक और नाभिकीय क्रियाओं या घटनाओं का अध्ययन करेंगे और इन घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान के क्वांटम फिजिक्स द्वारा किया जाएगा। इस तरह से भौतिक विज्ञान में बहुत से महान वैज्ञानिक का योगदान है और उनमें से कुछ भौतिकविदों और उनके योगदानों को संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला नंबर गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो एक इटालियन भौतिकविद थे। उनके महत्वपूर्ण उपलब्धियां या योगदान इस प्रकार है। इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम महत्वपूर्ण है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती और इसे सर आइजैक न्यूटन के गति के प्रथम नियम भी कहते हैं। दूसरा नाम सर आइजैक न्यूटन है। इनका योगदान फिजिक्स में देखा जाए तो बहुत अधिक है। इनका जन्म इंग्लैंड में 1642 में हुआ। इनके महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं, जिसमें पहला नंबर है गति के नियम। गति के नियम में 3 नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। पहला नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी उसी अवस्था में, वो चाहे गति की अवस्था में हो या एक समान गति की अवस्था में हो या विराम अवस्था में हो, तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर बाहर से बल न लगाया जाए। अर्थात उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात बल ही वह कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। गति का दूसरा नियम, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वह उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन